नचिकेतसे च। तीसरा चौथा मंत्र पढ़ेंगे। येन रूपं रसं गंधं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। य इमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। एतद्वै तत्। तीसरे और चौथे मंत्र में श्रुति ने आत्म तत्व का लक्षण बताया और वह लक्षण है कि आत्मा ज्ञाता है। आत्मा चूंकि चेतन रूप है तो वह ही वृत्तियों को या अन्य विषयों को जान सकता है। चेतन का लक्षण ही बताते हैं कि जो स्वयं को जाने वो अन्य को जाने उसको कहते हैं चेतन। ये परिभाषा पक्की कर लेनी चाहिए। जो न तो स्वयं को जाने न अन्य को जाने उसको कहते हैं जड़। तो जड़ और चेतन का संबंध ज्ञान से है, भान से है, अवेयरनेस से है, न कि क्रिया से, न कि मूवमेंट से, गति से। प्राय समाज में जड़ और चेतन की परिभाषा यही कर ली जाती है कि जिसमें हलचल हो रही है वो चेतन है, क्रिया हो रही है, कर्म हो रहा है, बोलो ये चेतन है, और जो स्थिर है वो जड़ है। तो ये परिभाषा ठीक नहीं है। अनेक बार इसके ऊपर चर्चा हम कर चुके हैं। हवा में क्रिया दिखती है, नदी में क्रिया दिखती है, लेकिन वो कोई चेतन रूप नहीं है, उनको भान नहीं है। तो यहां पर कहते हैं कि जो भान रूप है वो है आत्म तत्व, और यही खुद को भी जानता है, मैं हूं, हम सबका ये अनुभव है। और न केवल मैं अपने को जानता हूं बल्कि अवस्था त्रय में जो कुछ भी दिखाई देता है, अनुभव में आता है, सारे अनुभूत विषय ये न अनुपश्यति ये न विजानाति स आत्मा। जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं वो आत्म तत्व है। मतलब यहां पर आत्म तत्व का अनुसंधान करने के लिए एक सूत्र पकड़ा दिया और वो है ज्ञान। तो ये ज्ञान कैसे हो रहा है, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान किसके होने से होता है, किसके होने न होने से नहीं होता है, ये हम यदि अनुसंधान करें तो मालूम पड़ेगा आत्मा की उपस्थिति में ही सारी चीजें जानी जाती है। प्रकाश रूप परमात्मा ही जानता है। अच्छा, श्रुति की इच्छा है कि हम आत्मा के इस पक्ष को समझें, क्योंकि ये पक्ष समझने से ही
हम शोक से मुक्त हो पाएंगे। जब तक हम देहादि संघात को ही विज्ञाता मानेंगे, ज्ञाता मानेंगे, चेतन मानेंगे, बोले तब तक शोचती एवं, इसलिए मत्वा न शोचती। तो विज्ञाता के रूप में हम अपने आप को पहचाने। अब आगे यहां कहते हैं कि यही आत्मा, दूसरा पहलू उसका बताते हैं कि यही आत्मा भोक्ता है, जो विज्ञाता है, जो वृत्तियों को जान रहा है, विचारों को, भावनाओं को, अंतःकरण में होने वाली सारी गतिविधियों को जो जान रहा है वही भोक्ता है। देखो यहां क्या कहती है 5वें मंत्र में श्रुति, य इमं मध्वदम वेद, बोले जो इसको जानता है। इमम, इसको मतलब किसको? तो बोले मध्वदम, जो मधु का भोग कर रहा है, मधु को खा रहा है। बोले ये कौन है? तो आत्मानम। यहां मध्वदम का अर्थ है कर्म फलम। मधु का अर्थ है कर्म फलम, और कर्म फल का जो भोगता है, अनुभव करता है, उसको कहा मध्वदम। तो कर्म फल का भोक्ता बोले कौन है? आत्मानम, वो आत्मा है। और इसी आत्मा को कह देते हैं जीवम। तो जो आत्मा है वही जीव है और वही कर्म फल का भोक्ता है। तो य इमं मध्वदं वेद आत्मानम्, और अंतिकात ईशानम। अंतिकात मतलब सन्निधि मात्र से, अंतिक का मतलब होता है निकट, बिल्कुल पास में। तो बोले ये आत्मतत्व कैसा है? तो बोले ईशानम, ये ईश्वर है, ये शासक है। अच्छा, बोले किसका ये शासन कर रहा है? भूत भव्यस्य, काल का। भूत भव्य में वर्तमान भी आ गया। तो जो वर्तमान का शासक है, वर्तमान भूत भविष्य का शासक है। अच्छा, वो कैसे शासन करता है? तो अंतिकात, उपस्थिति मात्रेण। उपस्थिति मात्र से उसका शासन चलता है। हाथ में डंडा लेके, हाँ, पुलिस की तरह, बोले ऐसा नहीं। होने मात्र से सब चीजें व्यवस्थित चलती है। ओहो, ईशानम भूतभव्यस्य। और जो आत्मा के इस रूप को जानता है कि जो भोक्ता है वही जीव है, वही काल का शासक है, तो परिणाम क्या होता है? न ततो विजुगुप्सते। तो उसको, अब विजुगुप्सा का अर्थ पीछे भी आया है, घृणा नहीं होती। लेकिन अभी हम भाष्य देखेंगे, भाष्यकार जुगुप्सा का बिल्कुल नवीन अर्थ करते हैं। क्यों अर्थ करते हैं वो हम बताएंगे, और वो अर्थ बिल्कुल समीचीन है, बिल्कुल सही है। न विजुगुप्सते का अर्थ करते हैं कि वो जो इस तरह आत्मा को जान लेता है वह आत्मा की रक्षा नहीं करता, ऐसा लिखा है।
न गोपायितुम, वो रक्षा नहीं करता आत्मा। अच्छा, बोले यही नचिकेता तुमने पूछा था, एतद्वैतत्, तो तुमने पूछा था कि क्या रह जाता है शरीर आदि के बाद, तो यही रहता है। धर्म अधर्म से परे क्या है, यही है। कार्य कारण से अतीत क्या है, यही है। एतद्वैतत्, एतद्वैतत् बार बार कह रहे हैं, उसका अभिप्राय इतना ही है कि यही तुम निश्चय करो। तत्व के बारे में और बुद्धि में भ्रम मत रखो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और नहीं यही है। तो यहां पर अब देखिए, श्रुति ने जो शब्द दिए हैं उसको खोलते हैं भाष्यकार। तो ले यह वेद, जो कोई जानता है इस आत्मा को, तो यह मतलब क्या, यह कश्चित, यह के ऊपर भाष्यकार करते हैं कश्चित, जो कोई। अब जो कोई में whoever he may be, गुरुदेव से अर्थ करते हैं। अब यहां न किसी धर्म का उल्लेख है, न जाति का, न आयु का, न लिंग का, न उसकी शिक्षा दीक्षा का। अध्यात्म में ये सारी चीजें गौण हो जाती है। न उसकी राष्ट्रीयता का, न उसके प्रांत का, न उसकी भाषा का, किसी का भी उल्लेख नहीं होता। यह कश्चित, जो कोई, जो कोई में केवल एक ही श्रुति की अपेक्षा होती है कि साधन चतुष्टय संपन्न हो, बस, और हमको कोई अपेक्षा नहीं है। न वर्ण न आश्रम, वो गृहस्थ भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी, सन्यासी भी, पुरुष स्त्री कोई भी, बाल युवा वृद्ध कोई भी। यह शब्द इन सब अर्थों को लेके प्रस्तुत हुआ है। कश्चित, जो कोई अधिकारी पुरुष है, अधिकारी व्यक्ति है, वो इसको इस रूप में यदि जानता है तो न विजुगुप्सते। बोले किस रूप में, तो मदवदम, मदवदम का अर्थ क्या है, कर्म फल भुजम, जो कर्म फल का भोक्ता है। तो हम लोग कर्म करते हैं और कर्म के फल भी भोगते ही रहते हैं। कर्म के दो ही फल होते हैं, सुख और दुख। जो भोग पदार्थ है ना, वो तो बाहर ही रह जाता है, कोई भी भोग पदार्थ अंदर नहीं जाता। लेकिन उस भोग से जो संपर्क होता है, उसके कारण चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका हम जरूर भोग करते हैं। या तो क्या कहते हैं, मजा आ गया तो सुखाकार वृत्ति का भोग किया, या फिर मन खराब हो गया, भय चिंता तनाव ये सब आ गया, इसको एक शब्द दे देते हैं दुखम। प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम, ये सब प्रतिकूल वृत्तियां हैं। तो इनका हम क्या करते हैं, भोग करते हैं, और तब हमारा नाम पड़ जाता है अहम सुखी अहम दुखी। उसी को एक शब्द दे देते हैं भोक्ता। अच्छा, और ये भोक्ता महाराज कौन है, बोले यही ये जीव है, जो हम और आप आज अपने आप को मानते हैं, वो क्या है, जीवम, जीवति इति जीव। जिसको ये सतत अनुभव हो रहा है कि मैं जी रहा हूं, सुखी दुखी हो रहा हूं, कर्म के फल को मैं टाल नहीं सकता, आई हैव टू गो थ्रू इट।
तो ये जिसकी स्थिति है वो है जीव। और ये जीव कैसा है? प्राणादि कलापस्य धारयितारम। ये प्राणादि कलाप का धारक है, धारण करने वाला है। प्राणादि, अब प्राणादि में पूरा संघात आप ले लीजिए, प्राण, इंद्रिया, मन, बुद्धि, स्थूल शरीर, ये सब के सब बड़े अनुशासित ढंग से सब काम कर रहे हैं इसके घटक संघात के, बिकॉज ऑफ जीव। जीव महाराज बैठे, इन्होंने धारण किया हुआ है। इसको खींच लिया जाए तो सब चीजें धरी की धरी रह जाएगी। आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते। बहुत अच्छा जो वक्ता है वो वक्ता की वाणी मौन हो जाती है। कोई बहुत अच्छा चिंतक है जिसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, सूक्ष्म है, वो बुद्धि डेड हो जाती है। तो ये सारा पसारा जो है या सारा ताना बाना जो बुनता है वो कौन है? जिसके कारण ये सब चल रहा है, जीव। तो प्राणादि कलापस्य धारयितारम, धारक ये तत्व है। और यह जीव ही को है, कौन है? आत्मानम। यही मैं हूं, यही आत्मा है। आत्मा ही जीव है। आत्मा और जीव में ये दो तत्व नहीं है, एक ही चेतन के दो रूप माने गए, दो रूप अनुभव में आते हैं। ध्यान रखना, चेतन में भिन्नता नहीं। दो चेतन भीतर बैठे हुए नहीं है, एक जीवात्मा और एक आत्मा है, ऐसा नहीं। आत्मा ही जब परिच्छिन्न हो जाता है, परिच्छिन्न सा लगता है, उसको आप सीमित नहीं कर सकते, लेकिन सीमित सा हमको लगता है कि मैं केवल इस देह में हूं, मैं करता हूं, भोगता हूं। तो उसी आत्मा का नाम क्या हो जाता है? जीव। ये दो स्वतंत्र एंटिटी नहीं है। ये बहुत स्पष्ट कर लेना चाहिए। जैसे महाकाश और घटाकाश। घटाकाश किसको बोलते हैं? तो आकाश का नाम ही घटाकाश है। घटावच्छिन्न आकाश, एक ऐसा आकाश जो घट की दीवार से घिर गया। इसलिए अवच्छेदवाद के द्वारा यही सिद्धांत दिखाया जाता है, बताया जाता है कि दो नहीं है। जो घटाकाश है वही महाकाश है। फिर बोले दो शब्द क्यों दिए हैं? दो शब्द इसलिए दिए हैं कि वो आकाश को आपने घेर लिया तो उसकी एक नई संज्ञा हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि महाकाश से अलग एक टुकड़ा निकला और उसका नाम है घटाकाश। कुछ भी नहीं हुआ है आकाश को। घट के भीतर बिल्कुल आकाश वैसा ही है जो बाहर है। बोले कैसे उसको समझे? तो बोले दीवार को हटा दीजिए तो वही घटावच्छिन्न आकाश अनवच्छिन्न आकाश हो जाएगा। अनवच्छिन्न मतलब अपरिच्छिन्न। बोले एक कठिन शब्द को आपने दूसरे कठिन शब्द से रिप्लेस किया। अपरिच्छिन्न मतलब अनवच्छिन्न, और अनवच्छिन्न का मतलब विदाउट एनी लिमिटेशंस, जहां कोई उपाधि नहीं। तो आत्मा जब उपाधियों में घिरा हुआ लगता है तो जीव है।
अच्छा, ये ऐसा क्यों लगता है कि घिरा हुआ है? बोले वही है, और कौन है? अविद्या महारानी। वो इस आत्मा को जीव का रूप में प्रस्तुत कर देती, जीव के रूप में। अहम इदम, और अहम इदम का ही फिर एक्सटेंशन हो जाता है मम इदम, ये मैं हूं, और फिर मेरा। ये मम जो है अनुगामी वृत्ति है, अहम के बाद जो आती है वो मम। तो जहां मैंने मान लिया जीवोहम, बस फिर मम दुखम, ये मेरा दुख है, मम गृहम, फिर मम पुत्रम, सब आ गया, पुत्र। तो यहां पर कहते हैं कि जो जीव है वही आत्मा है। जीव भी चेतन ही है, आत्मा भी चेतन ही है। दो स्वतंत्र यदि ये चीजें हो तो एक के बिना दूसरे रह सकते हैं। इन दोनों में अविनाभाव है। एक शब्द क्या आता है? अविनाभाव। आत्म चैतन्य को हटाने के बाद जीव की स्थिति रहेगी क्या? जैसे आकाश को हटाने के बाद घटाकाश रहेगा क्या? यदि महाकाश गायब हो जाए तो क्या घटाकाश स्वतंत्र रूप से रह पाएगा? घटाकाश और महाकाश समसत्ताक है, एक ही आकाश के दो नाम हो गए। इसी तरह एक ही चेतन के दो नाम हो गए। अच्छा, तो अब इस आत्म तत्व को जो जान लेता है कि यह आत्मा ही भोक्ता है, जीव है, तो ये एक उसका पहलू वो जानता है। दूसरा, आत्मानं वेद विजानाति, और फिर अगला श्रुति का शब्द है अंतिकात। तो इसके ऊपर लिखते हैं अंतिकात, अंत के समीपे, समीप। ईशानम ईशितारम भूत भव्यस्य कालत्रयस्य। बोले यही आत्मदेव क्या है? आत्म चैतन्य ही क्या है? बोले ईशितारम। ईशान शब्द श्रुति का है, श्रुति ने ईशान दिया, भाष्यकार ने ईशितारम। बोले शासक है। कौन से देश का शासक है? कौन से ब्रह्मांड का? तो यहां लिख दिया, बहुत सुंदर, त्रिकाल का शासक है। त्रिकाल का शासक है, ये कैसे समझे? इसका क्या अर्थ ले? काल का शासक है। हमको अनुभव होता है हम काल के शासक हैं। तो काल का शासक है, इसका दो अर्थ है। एक तो अर्थ यह है कि ये कालातीत है। ध्यान से सुनना। जो शासक होता है ना, वो शासित से ऊपर होता है कि नहीं? तो काल तो दृश्य है, काल ज्ञात है। तो काल का शासक कैसा है? तो बोले जो कालातीत है, काल के द्वारा जिसको आप नष्ट नहीं कर सकते, जो काल में मरता नहीं है, इस रूप में वो शासक है। अकाल, हाँ, सत श्री अकाल बोलते हैं। तो भूत भव्य मतलब आत्मदेव की सत्ता से ही काल अस्ति। ये काल में अस्ति भाव कहां से आया? है पना कहां से आया? मुझे आत्म चैतन्य से। इसलिए माया कल्पित देश काल कलना, देश काल बाद में आया, पहले आत्म चैतन्य। और कहते हैं ईशान है, मतलब क्या? काल का। तो दूसरा अर्थ हुआ कि काल के अंतर्गत, ध्यान से सुनिए, काल के अंतर्गत ये पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की सारी गतिविधियां किसमें हो रही है? काल में।
और ये सुचारू रूप से सारी गतिविधियां हो रही है, अनुशासित है सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में व्याप्त जो प्रकृति है, मतलब नदी, पहाड़, पेड़ सब अपने अपने नियम से काम कर रहे हैं। एक अनुशासन दिखता है। हवा चल रही है, अग्नि उष्ण है, पानी ठंडा है, ये सारे के सारे नियम यहां दिख रहे हैं और सब नियम के अनुसार पूरा जगत काम कर रहा है। बोले इसमें हेतु कौन है, इसके पीछे कौन है? बोले ये चैतन्य की उपस्थिति, अंतिकात। बहुत सुंदर। तो काल के परे है एक तो अर्थ हुआ, और काल में जो चीज घट रही है उन सब का ये शासक है। इसके होने से ही ये सब चल रहा है। जैसे स्कूल में शिक्षक उपस्थित होते ही सारे बच्चे एकदम अनुशासित हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, पुस्तक पढ़ने लगते हैं, लिखने लगते हैं। आप बाहर से समझ सकते हो कि क्लासरूम में शिक्षक है कि नहीं। उपस्थिति मात्रेण ईशानम। राजा के उपस्थित होने से दरबार में एकदम शांति हो जाती है। दरबार में फिर जो काम है वो शुरू हो जाता है। हर जगह ये नियम लागू होता है। ऑफिस में भी जैसे ही बॉस आता है, वो कहते हैं ना, बोले हमारे ऑफिस में 2 तरह के लोग हैं, कुछ है फॉरवर्ड, कुछ है बैकवर्ड। इसका क्या मतलब है? बोले जब साहब नहीं रहते ऑफिस में तो कुछ लोग टेबल पे सिर रख के सोते हैं, उनको कहते फॉरवर्ड। जो पीछे टिक के सोते हैं उनको कहते बैकवर्ड। तो जब वहां पे है ही नहीं महाराज साहेब, ऑफिसर, मैनेजर, तो कोई फॉरवर्ड, कोई बैकवर्ड, कोई चाय पान कर रहा है, कोई गप मार रहा है, लेकिन जैसे ही उनकी एंट्री होती है सब स्ट्रेट हो जाते हैं। उपस्थिति मात्र। ऐसे ही यहां पर है, बिजली की उपस्थिति मात्र से बल्ब में प्रकाश आ जाता है कि नहीं। बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते। पंखा घूमने लगता है, लाइट गई, बोलते ना हम लोग, लोड शेडिंग, सब चीज जैसी के तैसी। तो यहां पर लिखते हैं अंतिकात ईशानम भूत भव्यस्य कालत्रयस्य। अच्छा, तो ये अब तक तो हो गया आत्मा का वर्णन कि ये तत्व ऐसा ऐसा है, यही कर्म फल का भोक्ता है, यही जीव नाम से ज्ञात है। अज्ञान अवस्था में आत्मा ही जीव है, ज्ञान अवस्था में वही आत्मा है। और यही ईशान है, ईश्वर है, शासक है। और कोई सिंहासन पर बैठ के नहीं शासन कर रहा है, होने मात्र से, जस्ट बाय प्रेजेंस। अच्छा, फिर कहते हैं यदि किसी ने ऐसा जान लिया, ततः तद विज्ञानात् ऊर्ध्वम आत्मानम न विजुगुप्सते। इस तरह आत्मा को जान लेने के पश्चात क्या होगा? न विजुगुप्सते, वह आत्मा की रक्षा नहीं करता। भाष्यकार ने यह अर्थ किया, न गोपायितुम इच्छति। बोले ये कुछ संबंध समझ में नहीं आ रहा है। हमने जान लिया कि आत्मा ईशान है, आत्मा ही क्या है, भोक्ता है, तो फिर ये वो रक्षा नहीं करता, मतलब क्या है? भाई जुगुप्सा का वैसे तो अर्थ होता घृणा, ठीक है। उसने जान लिया कि सब एक आत्म चैतन्य ही है, सब लोग तो किससे घृणा करें। लेकिन यहां एक नवीन अर्थ किया, वो रक्षा नहीं करता। क्यों?
तो हेतु यहां दिया अभय प्राप्तत्वात्। बहुत सुंदर, अभय की प्राप्ति उसको हो जाती है। अभी अभी हमने देखा, श्रुति ने कहा ईशानम भूत भव्यस्य, यह आत्मतत्व कालत्रय का शासक है, मतलब कालातीत है। तो जब कालातीत के रूप में हम अपने को जान लेंगे तो भय क्यों होगा? अभय प्राप्त, और भय न होने के कारण रक्षा करने की क्या जरूरत है? भाई रक्षा तो हम तभी करते हैं ना जब हमको डर लगता है कि ये चीज चोरी चली जाएगी, चोरी हो जाएगी, टूट जाएगी, फूट जाएगी, कोई लूट लेगा, या फिर हवा पानी से वो नष्ट हो जाएगी, तो उसको हम सुरक्षित जगह पे रखते हैं। लेकिन यह कितना अद्भुत लिखा, अभय प्राप्तत्वात्, अभय की प्राप्ति हो गई। अभय की प्राप्ति क्यों हुई? क्योंकि उसने कालातीत के रूप में जाना, और तब रक्षा की कोई बात ही नहीं होगी, उसको डर ही नहीं है। और एक बोलते हैं ना, व्यवहार में कई बार झगड़ा इत्यादि होता है तो लोग बोलते हैं अरे कौन बिगाड़ लेगा मेरा। हाँ, तो अभय होता है, कौन बिगाड़ लेगा, हम बहुत ताकतवर हैं। तो यहां पर आत्मा भी मानो कह रही, कोई काल की भी दाल नहीं गलेगी, कालातीत, इसलिए रक्षा का कोई सवाल ही नहीं है। तो भाष्यकार लिखते हैं यावद ही भय मध्यस्थ अनित्यमात्मानं मन्यते तावत गोपायितुम इच्छति आत्मानं। बड़ा अच्छा वाक्य है। बोले जब तक आप आत्मा को अनित्य मानोगे, अच्छा अनित्य कब तक मानोगे? जब आप इस देह को ही आत्मा मान लोगे। और ये क्यों मानोगे? क्योंकि अज्ञान है। तो अज्ञान के कारण अनित्य देहादि संघात को ही आत्मा मान लिया, और जब तक ये भ्रम रहेगा, बोले तब तक रक्षा की भी व्यवस्था हम करते रहेंगे। कैसे देखिए जोड़ा है, हम शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि लगता है शरीर ही मैं हूं। लेकिन यदि ये जान लिया कि कालातीत आत्मा है तो फिर तो न गोपायितुम इच्छति आत्मा। पूरा जगत जो है ना इस भय वृत्ति से व्याप्त है, भयान्वितम। सारी व्यवस्था जो मनुष्य ने बनाई है इस भय को मिटाने के लिए ही बनाई है। चाहे हॉस्पिटल हो, दवाइयां हो, ऑपरेशन हो, सेना हो, फौज हो, पुलिस हो, न्यायालय हो, स्कूल कॉलेज हो। अब देखिए तो सही, भय के मिटाने के लिए हर चीज का संबंध भय से होगा। पैसा कमा रहे हैं क्यों? बोले हम सुरक्षित रहें, खाने पीने का इंतजाम हो, सर पे छत हो। हॉस्पिटल क्यों? बोले मरे नहीं, मरने का भय है। हर चीज के अंतरंग में यदि आप प्रवेश करें तो मालूम पड़ेगा भय के कारण ही। भय को कोई चाहता नहीं। भय एक ऐसी वृत्ति है, भय मतलब क्या है? अनिष्ट की आशंका। जब हमको अनिष्ट की एक कल्पना होती है कि ये होने से हमारा अनिष्ट होगा तो डर लगता है। अनिष्ट मतलब जो इष्ट नहीं है, जो हम चाहते नहीं है। बीमार होना चाहते नहीं है तो बीमार होना क्या है? अनिष्ट है। तो उसके डर से हम है ना जाना कैंसिल कर देते, बोले वहां जाके बीमार हो जाएंगे। अब ये कोरोना काल में क्या था? सब भयान्वित थे, इसलिए सब लोगों ने अपने घर को पिंजरा बना लिया था। पिंजरे में सब पंछी लोग बैठे,
भयान्विता। तो बोले ये भय से तो नहीं, है तो बिल्कुल एक स्वाभाविक वृत्ति सबके भीतर है। बोले हे तो सही, लेकिन अब यहां पे ये धीर व्यक्ति ऐसा है जो भयान्वित नहीं है, भय से व्याकुल नहीं है, परेशान नहीं। बोले क्यों? बोले उसने अपने स्वरूप को जाना है। बोले स्वरूप कैसा है? काल में मरता नहीं है। तो देखो यदि हमको निर्भय होना है, अब लोग पूछते हैं हम इनसिक्योरिटी, ये जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है ना, इसके कारण लोग परेशान हैं। अब इसका उपाय क्या बताया यहां पे? अब ये उपाय तो बड़ा ऐसा है कि एकदम पछता नहीं या कर नहीं पाते। बोले आत्मज्ञान ही उपाय है। अब ले तो बड़ा लंबा टारगेट हो गया, बड़ा ऊंचा ध्येय। आत्मज्ञान के बाद ही आप निर्भय होंगे। बोले हमने समझा था स्वामी जी आप कुछ मंत्र देंगे, कुछ उपाय बताएंगे जो हमारे वश में हो, मतलब हम जिसको कर सके। ये तो बड़ा कठिन उपाय है, आत्मज्ञान है वो। अब श्रुति कहती है भाई कठिन हो सरल हो, जो सत्य है वो हम बोल देते हैं। टेम्पररी आपको निर्भयता मिलती रहेगी, तो उसके लिए तो सब कुछ है ही, सारा ताम झाम है ही। लेकिन पूर्ण निर्भयता तो बोले वो तो इसी से होगी जब अपने आप को हम नित्य तत्व के रूप में अनुभव करें। इसलिए आगे लिखते हैं यदा तु नित्यम अद्वैतम आत्मानं विजानाति। बोले जब हम नित्य अद्वैत आत्मा को जानेंगे या जो जानता है, तदा किम कह कुतो वा गोपाय तुम इच्छेत। भले तब कौन किसको किससे रक्षा करेगा, कौन किसकी किससे रक्षा करेगा। यहां दो शब्द दिए, अद्वैतम नित्यम। जब अद्वैत है तो डरने की कोई बात ही नहीं, दूसरा है ही नहीं जो आक्रमण करेगा। कह कुतः, तो किससे हम रक्षा करें, दूसरा है ही नहीं। कई बार होता है ना, अंधेरे में, कई बार रात में हम उठते हैं और एकदम एक परछाई दिखती है, कुछ दिखता है, कोई घबरा जाते हैं, एकदम लाइट लगाते हैं, ओ मालूम पड़ता है मेरी ही परछाई थी। हल्का सा अंधेरा हो, पूरा अंधेरा नहीं, हल्का सा, तो उसमें हम चल रहे हैं तो वो भी चल रहा है, ये कौन है। कभी कभी क्या होता है, आईना लगा हुआ है कहीं सीढ़ी पर और हम उतर रहे हैं और हल्का सा अंधेरा है और हम भूल गए कि आईना है सामने, बीच रात में ही उठे हैं, तो वो भी हम चल रहा है, वो भी चल रहा है। अरे बाबा कोई भूत आ गया, प्रेत आ गया, घबरा के लाइट ऑन करते हैं, बोले अद्वैतम, दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूं। तो हंसी आती है। तो यहां बड़ा अच्छा, यदा तो नित्यम अद्वैतम आत्मानं विजानाति तदा किम कह कुतः। तब किससे रक्षा करेगा। कुतो वा गोपायितुम इच्छेत अद्वैतत इति पूर्ववत्, एतद्वैतत इति पूर्ववत्। बस यही तत्व है, वो पहले के जैसा ही, एतद्वैतत, यही वह तत्व है। नचिकेता तुमने जो पूछा था, इस तरह यहां पर आत्मा का वर्णन किया। अब यहां कहते हैं आगे भाष्यकार, यह प्रत्यगात्मा ईश्वर भावेन निर्दिष्ट स सर्वात्मा इति एतद् दर्शयति। बोले यही प्रत्यगात्मा, देखो प्रत्यगात्मा शब्द पीछे आया था दूसरे मंत्र में, पहले मंत्र में भाष्यकार उसको समेट के और लेते हैं। यही प्रत्यगात्मा ईश्वर भाव से निर्देश किया जा रहा है, मतलब यही आत्मा ईश्वर है।
ये अब बताया जा रहा है कहां? अगले मंत्र में। और सह सर्वात्मा, यही आत्मा सर्वात्मा है। ये जो देहांतरवर्ती जो माना हुआ है हमने, देहस्थ, अंतस्थ, एक उसको एक व्यक्ति के रूप में माना हुआ है, जीव के रूप में माना हुआ है। बोले यही सर्वात्मा है। देखिए, तो ईश्वर रूप से उसका संकेत है और सर्वात्म रूप से उसका संकेत है। अगला मंत्र, ये छठा मंत्र है। यपूर्वं तपसो जातम अद्भ्य पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वै तत्। यपूर्वं तपसो जातम् अद्भ्य पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वै तत्। बस बोले यही वो तत्व है। देखो, उसी तत्व के अलग अलग आयाम, तत्व दो चार नहीं है, एक ही है। चेतन में कोई भेद नहीं है, वस्तु परिच्छेद नहीं है। वस्तु परिच्छेद मतलब एक वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु। जब इन वस्तुओं में आपस में भेद होता है उसको कहते हैं वस्तु परिच्छेद। दो कुर्सी पड़ी है तो एक कुर्सी का अंत हुआ, फिर दूसरी कुर्सी है, तो एक कुर्सी दूसरे में नहीं है, दूसरी पहले में नहीं है, इसको कहते हैं वस्तु परिच्छेद। लेकिन चेतन में वस्तु परिच्छेद नहीं है, क्योंकि दो है ही नहीं। अभी अभी हमने देखा, तो एक ही चेतन के सारे नाम है। सबसे प्रथम बताया चेतन ही ज्ञाता है ना, विज्ञाता है। फिर पिछले मंत्र में देखा यह विज्ञाता ही भोक्ता है, यह ही जीव है, यह ही शासक है, यह चेतन ही कालातीत है। और अब यही कौन है? यहां बता रहे ईश्वर है। कैसे? तो सुनिए। तो कहते हैं यह पूर्वम तपसो जातम। यह का फिर यहां पर अर्थ है मुमुक्षु। मुमुक्षु इस आत्मा को किस रूप में जानता है? बोले अब बताते हैं। तो कहते हैं वो ये जानता है कि पूर्वम, सबसे प्रथम, पहले क्या था? पूर्वम तपसः, पूर्व में एक तत्व था जिसको ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, वो था। और उसने तप किया। आया था ना ये मुंडकोपनिषद में, तपसा चीयते ब्रह्म। तो बोले वो ब्रह्म जिसमें सारी सृष्टि अव्यक्त थी, उसने तप किया। और तप से क्या हुआ? जातम, एक चीज व्यक्त हुई। सबसे पहले कौन सी चीज व्यक्त हुई? तो उसका नाम है हिरण्यगर्भ। तो ब्रह्म है, ब्रह्म से ही ब्रह्म ही अभिव्यक्त हुआ हिरण्यगर्भ। और ये हिरण्यगर्भ के बाद क्या उत्पन्न हुआ? तो बोले अद्भ्य। अद्भ्य का मतलब जल आदि महाभूत। तो जल आदि महाभूत के पहले हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ के पहले ब्रह्म तत्व। ये क्रम है। हाँ, तो यह पूर्वम तपसो भी जातम अद्भ्य पूर्वम अजायत। अद्भ्य, अद्भ्य मतलब पानी है। अद्भ्य से आप ले लीजिए जल आदि, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब बाद में आए। उसके पहले हिरण्यगर्भ आया, हिरण्यगर्भ के पहले ब्रह्म था।
अच्छा, बोले ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं वही हिरण्यगर्भ जहां से ये पंच महाभूत प्रकट हुए, गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम। वही हिरण्यगर्भ गुहा में प्रविष्ट है। कौन सी गुहा में? हृदय गुहा में। और इस हृदय गुहा में वह हिरण्यगर्भ स्थित होकर क्या कर रहा है? तिष्ठन्तम यो भूतेभिव्यपश्यत। गुहा में बैठकर, बुद्धि रूपी गुहा, हृदय रूपी गुहा में स्थित है। जो ये देखता है, जो मुमुक्षु, बस बोले वही देखता है, उसको ज्ञान हो गया। अब यहां पूरे मंत्र का अर्थ क्या हुआ कि वही चेतन ब्रह्म है, सृष्टि का कारण है, और वही ब्रह्म जब हिरण्यगर्भ के रूप में उत्पन्न होता है तो सृष्टि फिर व्यक्त होती है। फिर हिरण्यगर्भ ही कारण बन जाता है किसका? पंचमहाभूतों का। पहले पंचमहाभूत सूक्ष्म रूप में आते हैं, फिर सूक्ष्म से वही क्या बन जाते हैं? स्थूल पंचीकरण होके। अच्छा, और फिर ये पूरा विराट हमको दिखने लगता है। तो यहां पर लिखते हैं कि वो जो हिरण्यगर्भ है वही गुहा में फिर प्रविष्ट हो जाता है। सब कुछ बन गया और वही आज हृदय गुहा में स्थित होकर जगत का अनुभव कर रहा है। भाष्य में आएगा, शब्दादि का उपभोग कर रहा है इंद्रियों के माध्यम से। मतलब जो हिरण्यगर्भ पहले था वही आज यहां पर आत्मदेव के रूप में, जीव के रूप में, जो भी कहना चाहिए, बैठा हुआ है। हिरण्यगर्भ ही गुहा में घुस गया है। ये शब्द अच्छा नहीं, प्रविष्ट हो गया है। इसलिए आता है श्रुतियों में, सृष्टि उसमें से हुई और वो प्रविष्ट हो गया मूर्धानम सीमानम विधाय। तो देखो यहां पे बताया ये जा रहा है कि एक ही चेतन अलग अलग रूपों में अनुभव में आता है। ये ऐसा ही है जैसे एक ही अभिनेता अलग अलग भूमिका करते हुए दिखता है। सारे भूमिकाओं से वो अलग ही रहता है, लेकिन लोगों का मनोरंजन करने के लिए अलग अलग लेता है। ऐसे ही ये आत्म चैतन्य महाराज है, चिन्मय सत्ता है। यही हिरण्यगर्भ है, यही जीव है, यही भोक्ता है, यही ज्ञाता है। श्रुति यहां दिखाना चाहती है कि यहां द्वैत द्वैत है नहीं, कुछ एक ही है। कल इसको अच्छे से देखेंगे। यहां भाष्यकार लिखते हैं, यह कश्चित मुमुक्षुहु। बोले ये जो एकत्व का दर्शन है, एक ही वो है, इसको कौन समझ पाता है? मुमुक्षु। हाँ, जो बिल्कुल सब चीजों को छोड़ के सूक्ष्म बुद्धि से चिंतन कर पा रहा है, वो है मुमुक्षु। और वो इसका चिंतन क्यों करता है, इस एक आत्मा का? बोले क्योंकि मुमुक्षु किसको कहते हैं? जिसको मोक्ष की इच्छा है। और इस ज्ञान में ये सामर्थ्य है कि व्यक्ति को मोक्ष वो दे सकता है। इस ज्ञान का संबंध, ध्यान से सुनना, मोक्ष से है। इसलिए बड़ा इंटरेस्ट लेके वो इसके ऊपर बुद्धि लगा के सोचता है। जैसे बुभुक्षु व्यक्ति को भोग की सारी चीजें अच्छी लगती है। बुभुक्षु का संबंध किससे है? भोग्य वस्तुओं से। तो उसकी रुचि उधर ही रहेगी, उसका मन उधर ही रहेगा,
चिंतन भी वो भोगों का ही करेगा। ये भोग कहाँ मिलेगा, वो भोग कहाँ मिलेगा। ऐसे ही मुमुक्षु किसका चिंतन करेगा, आत्मचिंतन करेगा, आत्मा का, क्योंकि वो ये जान गया है कि इस ज्ञान से ही व्यक्ति बंधन से छूटेगा। तो मुमुक्षु यह मतलब वो मतलब भोगी नहीं, पामर नहीं, पापी नहीं, विषयी नहीं, मुमुक्षु वो ये जानता है, आत्मा को देखता है। किस रूप में देखता है, तो अब ये पूरा वर्णन है। वो ये देखता है कि यह आत्मदेव ही कौन है। पूर्व में ये हिरण्यगर्भ थे, यहां लिखते हैं पूर्वम प्रथमम तपसः ज्ञानादि लक्षणात् ब्रह्मणः इति एतत् जातम उत्पन्नम हिरण्यगर्भम। क्या देखता है, बोले हिरण्यगर्भ नाम की एक तत्व है। ये हिरण्यगर्भ नाम का तत्व क्या है, जातम उत्पन्नम। कहां से उत्पन्न, ब्रह्मणः शब्द देखिए, ब्रह्म, एकमेवा द्वितीय ब्रह्म से ये हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। अच्छा, ये कब उत्पन्न हुआ, तो बोले तपसः ज्ञानादि लक्षणात्, जब ब्रह्म ने क्या किया, तप किया। ओहो, कौन सा तप किया, चांद्रायण व्रत किया कि एकादशी का व्रत किया, बोले नहीं, ज्ञानादि लक्षणात्। ज्ञानादि लक्षणात् मतलब ज्ञान रूपी तप किया उसने, विचार रूपी तप। यस्य ज्ञानमयम तपः, मुंडक में आता है। उसने विचार किया कि अब हमको सृष्टि करनी है, कैसे करें। तो ये विचार करना ही क्या है, तप है। चिंतन करना ही तप है ना। आपने खूब सुना है, एको हम बहुश्याम, यही तप का स्वरूप है। अब एक में अनेक रूप में होता हूं। कई बार आपको हमने उदाहरण दिया है, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर तप करता है जब उसको कोई व्यक्ति मैप बताता है, अपने प्लॉट का नक्शा बताता है या जमीन बताता है, तो एक क्षण के लिए विचार करता है, फिर कहता है अच्छा ये 2 कमरे निकल आएंगे, इधर पूजा रूम निकल आएगा, इधर वॉशरूम, इधर किचन। विचार करके वो बताता है। अंतरंग में, मन में उसने बना लिया। अब बस सीमेंट ईंट लाके उसको स्थूल रूप दे देता है। तो ज्ञान लक्षणात्मक उसने तप किया। तो यहां पर भी ब्रह्म ने तप किया, फिर उसी से सबसे पहली चीज क्या उत्पन्न हुई, हिरण्यगर्भ। इसलिए हिरण्यगर्भ को कहते हैं प्रथमज। ये शब्द है प्रथमज, ये ब्रह्म का ही दूसरा नाम है, क्योंकि ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो रहा है। तो बोले ये हिरण्यगर्भ पहले उत्पन्न हुआ। तो यहां भाष्यकार कहते किम अपेक्षा पूर्वम, किसके पहले उत्पन्न हुआ ये हिरण्यगर्भ, तो बोले अद्भ्य, अद्भ्य पूर्व, अद्भ्य के पूर्व, पानी के पहले। पानी मतलब क्या लिखते हैं, पूर्वम अप्य सहितेभ्य पंचभूतेभ्य न केवलेभ्य अद्भ्य इति अभिप्राय। केवल पानी के पहले उत्पन्न नहीं हुआ, तो बोले पानी से आप 5 महाभूत ले लीजिए। तो 5 महाभूत के पहले हिरण्यगर्भ आया, फिर महाभूत, और फिर तो सारी सृष्टि आ गई, और वही हिरण्यगर्भ गुहा में प्रविष्ट हो गया। बोले जो ऐसा देखता है वही ज्ञानी है, वही इस आत्मा के संपूर्ण रूप को ठीक ठीक जानता है। कल इसके ऊपर थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।